गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट किया था। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर हम लेके आए हैं, फर्टिलाइजेशन। इसको आपको अच्छे से समझना है, बहुत आसान भाषा में मैंने इसको लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आपका अलग से फर्टिलाइजेशन का कोई टॉपिक नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पूरे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को भी ऐड करके बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है। तो मैंने फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। एक वीडियो में सिंपल फर्टिलाइजेशन को हम अच्छे से समझेंगे और दूसरे वीडियो में हम प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को अच्छे से समझेंगे। Let's start the topic, that is fertilization। तो फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें इन स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। जब ये स्टेप समझ आएंगे आपको फर्टिलाइजेशन इजीली समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फॉलोइंग वे में ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका है भाई पेनिस। ये क्या है आपका? पेनिस। अब यहां पे जब भी कॉपुलेशन करते हैं, कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों सेम है। जब भी मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या जिसको हम कॉपुलेशन भी कह सकते हैं, या बायोलॉजी में कहीं दफा मेटिंग भी होता है, तीनों वर्ड सेम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कॉपुलेशन करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं मेल और फीमेल, तो क्या करते हैं भाई, ये मेल का पेनिस है, ये मेल क्या करते हैं, पेनिस को फीमेल के वेजिना में इंसर्ट करते हैं। कहां इंसर्ट करते हैं? वेजिना में। तो जब पेनिस को वेजिना के अंदर इंसर्ट करेंगे फीमेल के, तो क्या करेंगे, पेनिस से क्या होगा भाई, स्पर्म रिलीज होगा। ये आपका क्या है? स्पर्म है। दिस इज स्पर्म। ये चीज आपको समझना है। स्पर्म जब पेनिस से रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजैक्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी 1 मार्क्स का पूछा जाता है व्हाट इज इजैक्यूलेशन, तो आपको सिंपल लिखना है, पेनिस से स्पर्म का रिलीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं इजैक्यूलेशन। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो इजैक्यूलेशन होगा, स्पर्म रिलीज होगा वेजिना में। पहला स्टेप आपको अच्छे से समझना है। जब पूरा स्टेप समझ आएगा तो फर्टिलाइजेशन आपको ऐसे ही समझ आएगा। सेकंड पॉइंट, ये जो स्पर्म का इजैक्यूलेशन हुआ, जब पेनिस से स्पर्म रिलीज हुआ आपके वेजिना में, ये जो स्पर्म होता है ये मोटे, ये नॉन मोटाइल नहीं होता है। ये जो स्पर्म होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं? एक्टिव। ये मैंने यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। और ये स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है। जब स्पर्म को वेजिना के अंदर रिलीज करेंगे, ये स्पर्म एक्टिव होता है और ये मोटाइल होता है। ये मूव करते हैं भाई, कहां से? ये वेजिना से सर्विक्स के थ्रू आपके कहां मूव करते हैं? आपके फ्लॉपियन ट्यूब में मूव करते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट करते करते यूटेरस से कहां जाते हैं? आपके फ्लॉपियन ट्यूब में जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये चीज मैंने यहां पे अच्छे से लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। इसके बाद जब स्पर्म आपके फ्लॉपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, ये आपका ये स्पर्म है, दिस इज स्पर्म। ये जब स्पर्म आपके फ्लॉपियन ट्यूब में पहुंचेंगे तो यहां से ओवरी से क्या आएगा भाई? ओवम आएगा। ये ओवरी से क्या आ रहा है? ओवम आ रहा है। ओवम कह सकते हैं या एग कह सकते हैं। जब ओवरी से ओवम आएगा, यहां से स्पर्म आएगा, तो स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों यूनाइट कर जाएंगे। एक्चुअली क्या यूनाइट करते हैं? स्पर्म के अंदर ये डॉट मैंने जो लिखा है, दिस वन, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। ये स्पर्म का क्या है? न्यूक्लियस है। और यहां से ये ओवम का क्या है? न्यूक्लियस है। स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो जब स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब आपको समझ आया, स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस का फ्यूज होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हो जाएंगे, जब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहते हैं भाई, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। ये सारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां होगा, कहां स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे, वो फ्यूज करेंगे आपके फ्लोपियन ट्यूब में। बिकॉज हमें पता है कि हर जगह, जैसे सिंपल मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, जैसे अगर किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो मैक्सिमम केस पे यहां से कौन जाते भाई, लटका जाता है। यहां से हमेशा लटका ही एफर्ट करते पहले मैक्सिमम केस में। तो नेचर ने शुरुआत से ही ऐसा रखा है। ओवम आराम से फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बैठा है, हमें स्पर्म को ही मूव करना पड़ता है टुवर्ड द ओवम। ये नेचर से ही है, उसको रिलेट कर सकते हैं आप चीजों को। तो यहां से जब उस स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेंगे, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की वजह से जो नया सेल बनेगा, जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज होगा, तो उसकी वजह से जो नया सेल बनेंगे, नया स्ट्रक्चर जो बनेगा, उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो ये है आपका जाइगोट। स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ तो मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन की वजह से जो नया सेल बना उसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट फ्लोपियन ट्यूब के अंदर है। ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट क्या होता है, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ये जाइगोट मल्टीपल टाइम ये डिवाइड करते हैं। जब जाइगोट डिवाइड होगा तो बहुत सारे क्या बनेंगे भाई, जब जाइगोट डिवाइड होगा तो बहुत सारे मास ऑफ सेल बनेंगे। ये जाइगोट मल्टीपल टाइम ये जाइगोट डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, बहुत ज्यादा सेल बन जाते हैं। जब जाइगोट डिवाइड होगा तो बहुत सारे सेल बनेंगे। इस मास ऑफ सेल जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो कहेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक चीज आपको समझ आया, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा भाई, आपका जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट क्या होगा, इसके बाद जाइगोट क्या करते हैं, जाइगोट के अंदर डिवीजन होते हैं, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। डिवीजन की वजह से जाइगोट क्या होता है, चेंज हो जाते हैं एक और स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। जब जाइगोट डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या बनेंगे भाई, सेल बनेंगे। तो जाइगोट जब डिवाइड होगा, जाइगोट का जब डिवीजन होगा, जाइगोट की डिवीजन की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे सेल बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को, जो जाइगोट की डिवीजन से जो बना, माइटोटिक डिवीजन से, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। और नाउ जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो क्या करते हैं भाई, आपके एम्ब्रियो जो है वो आपके यूट्रस के वॉल पे अटैच हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका यूट्रस है, सपोज ये आपका यूट्रस है, तो ये आपका एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर ऐसे दब जाता है, एम्बेडेड हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब आपका एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यहां तक पूरा फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट था। और एक चीज याद रखना, फर्टिलाइजेशन का बाकी जो दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में डायग्राम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को मैंने इसके साथ कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे स्टूडेंट को समझने में थोड़ा इश्यू हो सकता है। इसलिए मैंने फर्टिलाइजेशन को बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीईआरटी में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो प्लेसेंटा का जो कंसेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा। वो थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इसको आसान भाषा में कल सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। Thank you for watching the video. Subscribe the channel. Thank you.